पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज कैथलिक कलीसिया सारे संतों का पर्व मना रही है। लेवी ग्रंथ के 19वें अध्याय के दूसरे वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं मूसा के द्वारा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। मैथ्यू के सुसमाचार 5वें अध्याय के 48वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। हमारे ईश्वर पवित्र हैं और हम ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सब पवित्र बनने के लिए ही बुलाए गए हैं। मृत्यु के बाद हमें ईश्वर के ही भवन जाना है, ईश्वर के साथ रहना है, ईश्वर में बसना है। तो बिना पवित्रता के हम ईश्वर के पास नहीं जा सकते, ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते हैं। मैथ्यू के सुसमाचार 5वें अध्याय के 8वें वाक्य में यीशु मसीह ने हमसे कहा, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। इब्रानियों के नाम पत्र के 12वें अध्याय के 14वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। बिना पवित्रता के हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते हैं, ईश्वर के घर में नहीं जा सकते हैं, ईश्वर में नहीं बस सकते हैं। इसलिए पवित्र बनने के लिए ही, संत बनने के लिए ही हम सृष्ट किए गए हैं। बपतिस्मा के अवसर पर प्रभु हमें पवित्रता प्रदान करते हैं, हमें पूरी तरह से शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। हमें पवित्रता अपने जीवन में बरकरार रखनी है, ईश्वर के साथ हमेशा सहयोग करना है, उनकी इच्छा का पालन करना है, उनके बताए रास्ते पर चलना है। माँ अपने बच्चे के लिए चावल खरीद कर ला सकती है, पका कर दे सकती है, उसका निवाला बना सकती है और अपने बच्चे के मुंह तक रख सकती है, लेकिन बच्चे को खुद ही चबाना पड़ेगा, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा, उसका पोषण होगा। एक माँ चाहे बच्चे से कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, बच्चे के लिए खाना अंदर नहीं खा सकती, बच्चे के लिए खुद खाकर सेहत नहीं बना सकती, वो तो बच्चे को खुद करना है। लेकिन माँ बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, खाना तक उसको दे सकती है, उसके मुंह तक रख सकती है, लेकिन उसे अपना काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार ईश्वर हमें पवित्र बनाना चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सकें और ईसा मसीह की तरह बन सकें, पिता ईश्वर को आबा कहकर पुकार सकें। उन्होंने पवित्र आत्मा हमारे दिल में भेजा ताकि हम पवित्र जीवन बिता सकें। लेकिन हमें भी सहयोग करना है। ईश्वर सब कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी आज्ञा का पालन करते हुए एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर एक पवित्र जीवन बिताना है। यह है हमारा सहयोग, और इसके बिना हम स्वर्ग प्राप्ति नहीं कर सकते, ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्रता अनिवार्य है। तो यही संतों का पर्व हमें याद दिला रहा है। कैथलिक कलीसिया हमें यह सिखाती है कि बहुत सारे व्यक्तियों ने ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन के द्वारा उन्होंने एक बड़ी मिसाल दी, हम सबको बड़ी सीख दी, हमारा मार्गदर्शन किया। और कुछ लोगों ने ईश्वर के लिए, कलीसिया के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने ईश्वर पर इतना विश्वास दिखाया और ईश्वर उनका आदर करते हैं, स्वर्ग में उन्हें संत के रूप में स्वीकार करते हैं। और कैथलिक कलीसिया उन्हें संत घोषित करते हुए ये दिखाती है कि ईश्वर ऐसे जीवन का कितना आदर करते हैं। और वे संत जो ईश्वर के साथ हैं, वो हमारे लिए भी मध्यस्थता करते हैं, क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करते हैं। जिस प्रकार वे स्वर्गिक आनंद प्राप्त करते हैं, वे चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह स्वर्गिक आनंद प्राप्त कर सकें, एक साथ रहें, उनकी सहभागी बने और ईश्वर के नाम की महिमा गा सकें। हम संतों से प्रार्थना नहीं करते, उनसे विनती करते हैं कि वे हमारे लिए प्रार्थना करें। आराधना तो सिर्फ और सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की जाती है, लेकिन संतों से हमारी विनती हमें उनकी तरह आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है और उनकी प्रार्थना ईश्वर की कृपा में बढ़ने के लिए हमें बहुत सहायक सिद्ध होती है। इब्रानियों के नाम पत्र के 12वें अध्याय के पहले ही वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं,
तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। देखिए, तो विश्वास के साक्षी हैं ये सब संत जो कि हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। वो हमें प्रोत्साहित करते कि दौड़ो दौड़ो, हिम्मत के साथ दौड़ो, स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर दौड़ो और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर दौड़ो। तो हम अकेले नहीं हैं इस भाग दौड़ में। स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर हम जो यात्रा कर रहे हैं उसमें हम अकेले नहीं हैं। सारे संत भी हमारे साथ हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्टेडियम में बैठे दर्शक लोगों का प्रोत्साहन कर सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी को अपना खेल खुद खेलना पड़ता है, लेकिन उनकी प्रोत्साहन उन्हें बहुत जोश और उत्साह प्रदान करता है। उसी प्रकार संतों की प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही हौसलादायक है, हमारा जोश कायम रखने में, धैर्य के साथ आगे बढ़ने में हमें हिम्मत देती है। तो इसलिए संतों के प्रति हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हर एक संत के द्वारा ईश्वर की ही महिमा हमारे सामने नजर आती है। हर एक संत ने ईसा मसीह का ही जीवन अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी संस्कृति में, अपने अपने देश में, अपने अपने तरीके से जिया है। तो ये सब ईसा मसीह ही हैं। जब भी हम एक संत का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि उस व्यक्ति में जो ईश्वर की कृपा है उसका सम्मान करते हैं। ईश्वर की ही महिमा देते हैं इस व्यक्ति के द्वारा, इस व्यक्ति का आदर करने पर। तो इस बात को हमें हमेशा अपने दिलो दिमाग में बनाकर रखना है। तो आए हम ईश्वर को धन्यवाद दें इन सब संतों के जीवन के लिए जिन्होंने हमें इतनी प्रेरणा दी है। तो हम भी उन्हीं की तरह ईश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करें और पवित्र बने, क्योंकि यदि ये संत ऐसा जी सकते हैं तो इसका मतलब मैं भी जी सकता हूँ। क्यों नहीं जी सकता? मैं भी जी सकता हूँ। मेरे पहले बहुत लोगों ने ऐसा जी कर दिखाया है। तो चले हम भी हौसला के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ अपने विश्वास के जीवन को जिएं और पवित्र जीवन बिताएं। हम भी संत बने। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।